हाँ जी, ये टी का फार्मूला आपको दिया होता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये इसके दो डेफिनेशन है, एक ये फार्मूला है टी ऑफ यू वन प्लस यू टू, ये टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू, और टी ऑफ अल्फा यू वन या टी ऑफ अल्फा यू, और ये अल्फा टी ऑफ यू वन। ये दोनों पूरी हो जाए तब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, या ये एक पूरी हो जाए तब भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये टी दरअसल क्या होता है, ये एक फार्मूला आपको होता है जो हर सवाल में दिया होता है, उसके मुताबिक आपने ये फार्मूला ओपन करना होता है। जैसे एक आप फार्मूला ओपन करते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका फार्मूला आपको पता है इस तरह होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से ये हर सवाल का फार्मूला होगा, उस फार्मूला की मदद से आपने इसको ओपन करना है, लिखना है, ठीक है। यू वन प्लस यू टू करके उस फार्मूले की मदद से लिखना है, टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू, टी ऑफ यू वन को भी ये जो फार्मूला टी का दिया होता है उसके मुताबिक लिखना है, टी ऑफ यू टू को भी, सही है। तो पहले इसके मुताबिक कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर इसके मुताबिक कर लेंगे, ठीक है जी। तो एक्सरसाइज के हम सवाल देखते हैं। एक्सरसाइज है 6.3, क्वेश्चन नंबर 1। ये हमें दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है जी। इसका पहला पार्ट चेक करना है कि ये क्या, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं है। फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब, आर क्यूब का मतलब होता है कि तीन तीन वेक्टर होंगे, ठीक है जी। तो फार्मूला उसने जो हमें दिया है टी ऑफ, कहता है कि एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री इज इक्वल टू, इसका ये फार्मूला दिया हुआ है आगे, एक्स वन माइनस एक्स टू आर क्यूब टू आर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है, कॉमा एक्स वन माइनस एक्स थ्री, ये फार्मूला है, ठीक है। ये फार्मूले के मुताबिक हमने चलना है। अब ये बात ज़रा, फार्मूला जो है ना, इसको आपने समझना कैसे है वो देख लें। इसको ऐसे समझना है, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर समझ लें। ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। बात समझ आई। अब जब फार्मूला इसका जो है ना वो ये हमें बता रहा है कि पहला एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस होगा, जब फार्मूला लगेगा तो पहले एलिमेंट, ये जो टी फार्मूला है, ये जब यह टी डेफिनेशन जो है ये जब लगेगी तो पहले में से दूसरा माइनस होगा, फिर पहले में से तीसरा एलिमेंट माइनस होगा। ये आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें। क्या करना है, पहले में से ये जो उसने दिया हुआ है उसको याद रख लें कि किस तरह दिया हुआ है कि पहले में से दूसरा माइनस किया हुआ है, फिर कॉमा लगाया हुआ है, फिर पहले में से तीसरा माइनस किया हुआ है। बात समझ आ गई? हाँ जी, यस सर। चले क्या भला, पहले एलिमेंट में से क्या फार्मूला दिया हुआ है जरा बोलें। पहले एलिमेंट में से दूसरा माइनस करना है और फिर पहले एलिमेंट में से तीसरा माइनस करना है। ठीक है, गुड हो गया। अब जरा देखें किस तरह करना है। ये इसका पहला पार्ट जो है, ये डेफिनेशन के मुताबिक, ये वाली डेफिनेशन मैं लगा रहा हूँ, तो मैं पहले यू वन यू टू लूँगा, ठीक है, लेट करूँगा। और ये कहाँ से लूँगा, ये मैं लेने हैं आर क्यूब से। कहाँ से? आर क्यूब से, ठीक है, ये इसकी डोमेन होती है यहाँ से। तो पहले लेट करेंगे, लेट यू वन इज इक्वल टू, यहाँ इसका वेक्टर लेट कर लें एक्स वन कॉमा एक्स टू कॉमा एक्स थ्री, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे यू टू लेट कर लें। यू टू क्या होगा, इसमें वाई वन कॉमा वाई टू कॉमा वाई थ्री, ठीक है जी। अब यह हमें दिया हुआ है यू वन और यू टू, ये हमने लेट कर लिया। और ये हमने जो लेट कर रहा होता है, ये देखना होता है आर क्यूब में से लेना है। यहाँ जो पहले लिखा हुआ है आर क्यूब, आर क्यूब में ऊपर देखना आर के ऊपर थ्री लिखा हुआ है, तो इस वजह से यू वन के अंदर कितने एलिमेंट लेने हैं, तीन, एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री। बात समझ आई है। यू टू के अंदर भी तीन एलिमेंट लेने हैं, वाई वन वाई टू और वाई थ्री। इस पे ये वाली डेफिनेशन मैंने पूरी करनी है, टी ऑफ यू वन प्लस यू टू इज इक्वल टू टी ऑफ यू वन प्लस टी ऑफ यू टू, ये वाली पूरी करनी है। समझ आई बात की?
ये जो पीछे मैंने लिखी है ये, और ये दूसरी वाली टी ऑफ अल्फा u1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन और टी ऑफ u1। ये दोनों मैंने पूरी करनी है, दोनों स्टेप पूरे करने हैं। क्या करने हैं, ये काम मैंने करना है। समझ आई ना बात की। अब यहाँ पे देखें, मैं इसको करता हूँ। पहले ना ये राइट हैंड साइड में जो लिखी हुई है ना चीज, ये फाइंड कर लें। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, टी ऑफ u1 प्लस टी ऑफ u2। ठीक है, बात समझ आ गई? यस सर। फिर आप बोलेंगे ना तो मुझे पता लग जाएगा समझ आ रही है कि नहीं। अब टी ऑफ u1 क्या है, u1 यहाँ पुट कर दें, x1 कॉमा x2 कॉमा x3, और u2 यहाँ पुट कर दें टी में, y1 कॉमा y2 कॉमा y3। अब जरा देखना, जो फार्मूला टी को जब मैंने हटाना है ना यहाँ से, तो मैंने ये फार्मूला फिर लगाना, ये जो उसने ये दिया हुआ है सवाल में, इसके मुताबिक लिखना है। अब मैं इसके फार्मूला हटाने लगा हूँ, तो फार्मूला क्या कहता है कि पहला नंबर होगा और पहले में से दूसरा नंबर माइनस होगा, पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस, फिर पहले एलिमेंट में से तीसरा एलिमेंट माइनस होगा। ये इसका फार्मूला दिया हुआ है। ये यहाँ से जब इस टी को मैंने हटाया, जब इस टी को मैंने हटाना है तो ये फार्मूला अप्लाई कर देना है। बात समझ आ गई है? यस सर। अब इधर आए, इस पे यहाँ पे ये हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पे भी यही फार्मूला हमने लगाना है। क्या कहता है कि पहला नंबर होगा, पहले नंबर में से दूसरा नंबर माइनस होगा, दूसरा नंबर y2 है, और फिर कॉमा लगा के फिर पहले नंबर में से तीसरा नंबर माइनस होगा। ठीक है, समझ आया बात? यस सर। अच्छा, अब ये थी लेफ्ट राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है टी ऑफ, यहाँ पे u1 प्लस u2। अब यहाँ पे इन दोनों को जमा करके आपने लिखना है टी ऑफ, ठीक है, u1 प्लस u2 को यहाँ पे इधर ही चले जमा कर लें, इसी के अंदर ही यहाँ ब्रैकेट लगाएं और इधर इधर लिख लें x1 x2 x3, यहाँ पे ऐसे लिख लें, फिर प्लस लिख लें और यहाँ लिख लें y1 y2 y3। यहाँ पे इनको पहले ऐड कर लें। ऐड आपको पता है कैसे होते हैं वेक्टर, जब कंपोनेंट ऐड होते हैं, पहला पहले में ऐड हो जाता है x1 प्लस y1 हो जाएगा, दूसरा दूसरे में ऐड हो जाएगा x2 प्लस y2, और तीसरा तीसरे में x3 प्लस y3। अब जो इसका फार्मूला है उसके मुताबिक हमने करना है। ये बात अगर आपको समझ आ गई ना तो ये समझ ले पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई जो अब मैं लिख करने लगा हूँ। बड़े ध्यान से तवज्जो के साथ इसको समझना है। डेफिनेशन उसने हमें जो बताई हुई है वो ये बताई हुई है कि पहला नंबर जो होगा उसमें से दूसरा माइनस होगा, फिर पहले में से तीसरा माइनस होगा। यही बताया हुआ ना, पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। पहले एलिमेंट में से यहाँ पे जो फार्मूला है, फार्मूले में क्या कहता है कि पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस करना है, फिर पहले एलिमेंट में से तीसरा एलिमेंट माइनस करना है। ये नहीं बता रहा क्या? यही कहता है ना। यस सर। अब यहाँ पे पहला एलिमेंट ये है सारा, ये जिसके नीचे मैं कलर कर रहा हूं, ये सारे का सारा कौन सा एलिमेंट है? पहला। ये सारे का सारा कौन सा है? दूसरा। और ये सारे का सारा कौन सा है? तीसरा। समझ आ गई बात की? यस सर। अब हम इसको मुताबिक लिखते हैं, फार्मूले के मुताबिक। ये पहला एलिमेंट आ गया यहाँ पे x1 प्लस y1, इसमें से दूसरा एलिमेंट माइनस कर दे x2 माइनस y2, कॉमा, फिर यहाँ पे या कॉमा, यहाँ पे देखे, ये देखो कॉमा लगा हुआ है, कॉमा लगा हुआ है ना। अब फिर पहला एलिमेंट लिखना है और इसमें से माइनस करना है तीसरा एलिमेंट, ये है तीसरा एलिमेंट। ये आपके पास आ गया। इसको आगे मैं दोबारा लिख देता हूं एक बार। ये बन गया आपके पास इक्वल टू x1 प्लस y1 माइनस x2 माइनस y2 कॉमा x1 प्लस y1
माइनस x3 माइनस y3। ठीक है जी। अब हमने इसको ना अलग-अलग करना है, कोशिश करनी है कि हम इसको इस तरह का बना सकें, जिस तरह ये है ना, ये यहाँ पे देख रहे हैं, इस तरह का अगर बन गया तो फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगी। फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गई तो पहली प्रॉपर्टी पूरी हो जाएगी। तो देखिए ज़रा, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम इस तरह कंपोनेंट वाइज कर देते हैं। ठीक है, कंपोनेंट वाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारे पास है x1, इसको ऐसे कर लें, ये माइनस x2 ऐसे कर लें, x1 और यहाँ प्लस y1 माइनस y2 कर लें। फिर यहाँ पे इसी तरह तरतीब दे ले, x1 माइनस x3 कर ले और यहाँ पे प्लस y1 माइनस y3 कर ले। ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको अलग-अलग कर ले। ठीक है जी, कैसे अलग-अलग कर ले, ये देखो, ये पहला नंबर यहाँ से x1 वाला ये वाला, और ये यहाँ से x वाला पहला एलिमेंट ये वाले, ये दोनों इकट्ठे करके लिख ले, x1 माइनस x2 कॉमा x1 माइनस x3 यहाँ पे लिख दें। फिर दरमियान में प्लस और यहाँ पे इनको लिख दें y1 माइनस y2 कॉमा y1 माइनस y3। अब इनको आप ऐड करें ना, तो वेक्टर को ऐड करते हैं कंपोनेंट वाइज। इनको आप ऐड करेंगे, पहला पहले में ऐड करेंगे तो ये बनेगा, दूसरा दूसरे में ऐड करेंगे तो ये बनेगा, बन जाएगा ना। यस सर। अच्छा, ये देखिए, ये किसका जवाब था, ये जो आपके पास आंसर है ये जवाब है टी ऑफ u1 का। ये देखो, ये वाला आया हुआ है, ये टी ऑफ u1 का आया हुआ है, टी ऑफ u1 का। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं टी ऑफ u1 प्लस यहाँ पे टी ऑफ u2 लगा सकते हैं। तो ये देखो, दोनों साइड इक्वल हो गई हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसमें दूसरी प्रॉपर्टी है, बड़ी इजी है। ठीक है, वो मैं जल्दी जल्दी कर देता हूँ। टी ऑफ अल्फा u1, ये आपके पास आ गया टी ऑफ अल्फा x1 कॉमा अल्फा x2 कॉमा अल्फा x3। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी लगाएंगे, ये पहला एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट। ठीक है, तो आपने कैसे करना है कि पहले एलिमेंट में से दूसरा एलिमेंट माइनस करना है, जो फार्मूला दिया हुआ है, कॉमा फिर आपने पहले एलिमेंट में से तीसरा एलिमेंट माइनस करना है। अब इन सब में से देखें, अल्फा आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अल्फा आप कॉमन कर लें तो बाकी बच जाएगा x1 माइनस x2 कॉमा x1 माइनस x3। ये किसका फार्मूला है, ये देखो, ये वैल्यू टी ऑफ u1 की है, ये देखो यहाँ पे निकली हुई है, ये टी ऑफ u1 की वैल्यू है, ये वाली। यहाँ टी ऑफ u1 पुट कर दें, ये दोनों प्रॉपर्टी पूरी हो गई हैं। तो आप लिखेंगे हैंस इट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो समझ आ गई बात की जी। यस सर। चले, ओके, अल्लाह हाफिज।